समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में देश के पर्यावरण के प्रख्यात पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया, जो कि राजस्थान के जयपुर के पास एक दूदू करके जगह है, वहाँ से आते हैं। लापोड़िया जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लापोड़िया जी, आपको पद्मश्री पर्यावरण के क्षेत्र में मिली है, जल के क्षेत्र में मिली है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको पद्मश्री मिली, इसमें आपने ऐसी कौन कौन से विकास मॉडल कार्य किए हैं जिस पर आपको पद्मश्री मिली? एक तो हमने हमारे इलाके के सब तालाबों को ठीक किया जी, और नए तालाब बनाए जी, और वो तालाब सब श्रमदान से बने जी, कोई सरकारी सहायता से नहीं। हम सब लोग मिले, पूरा गांव मिल करके तालाब का निर्माण किया और फिर सब जब तालाब बन चुका तो उसके पाल पर बैठ के तालाब का नामांकन किया जी। फूल सागर तालाब बनाए, देव सागर तालाब बनाए, अन्न सागर तालाब बनाए। और वो फूल सागर का मतलब है फूल खिलेगा। फूल कैसे खिलेगा कि ग्राउंड वाटर जब ऊपर आएगा तो घास पेड़ सबके फूल आते हैं तो फूल खिलेगा। और देव सागर का मतलब है गांव के पास जो तालाब हैं, जिनके पास पनघट है, जिनके पास हैंड पंप्स हैं, कुएं हैं, वो रिचार्ज करें और उससे कोई सिंचाई नहीं करें। फूल सागर भी सिंचाई नहीं करें। तो अन्न सागर जो तालाब बनाया वो सिंचाई करें, वो अन्न पैदा करें जी। तो ऐसे हमने बहुत सारे गांव में तालाब तैयार किए। हमने 100 गांव में ये सब तालाब तैयार किए जी। और फिर उनके ऊपर पेड़ लगाए। फिर हमने गोचर विकास किया, तो चौका सिस्टम से काम किया कि कभी पेड़ों को और घासों को पानी पिलाने की जरूरत नहीं। ऐसा एक डिज़ाइन तैयार किया जिसमें चौका सिस्टम जब हो जाता है तो बरसात के पानी से पानी आता है 9 इंच, हर बरसात में 9 इंच, हर बरसात में 9 इंच, और ज़मीन में जाता रहता है तो ग्राउंड वाटर ऊपर आता है और उससे पेड़ और घास लगते हैं, जिससे हमारे मवेशी और एक पर्यावरणीय वातावरण इकोसिस्टम डेवलप होता है। उसके बीच में एक वन्य जीव अभ्यारण्य रखा जाता है, लेकिन नाम उसको देववन रखा जाता है। ये भगवान का वन है जिसमें पक्षी रहें जी और उसमें बीज रहें। तो वो बीज दूर दूर जाता है और पक्षी वहाँ घोंसले बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नीचे अंडे देते हैं। जैसे मोर नीचे अंडा देता है, टिटोड़ी नीचे अंडा देती है। तो ऐसे बहुत सारी जगह उनके लिए बनाई और गाँव को गाँव जैसा निर्माण किया। फिर हमने गायों की नस्लें सुधारी। हमने गुजरात से 80 सांड खरीदे और नंदी, और वहाँ हर गांव को दिए और वहाँ कमेटियाँ बनी हुई थी। उन्होंने उन सांडों को उनको देव समान माना और नस्लें सुधरी। आज एक एक गांव से एक 10-10 हज़ार लीटर दूध होता है, किसी में 2000 लीटर, किसी में 5000 लीटर। और आज गाय का दूध हमारे इलाके से माना जाता है कि ये भी इलाका कोई है। वहाँ इतने पेड़ लगाए लोगों ने, कमाल कर दिया, हरे भरे हो गए सब, गोचर हरे भरे, गांव हरे भरे। एक धरती जतन यात्रा निकलती है, धरती का जतन करें जी। और उसमें हर साल जाती है वो नवंबर में पुष्कर पूजन के साथ। लापोड़िया जी, ये बताइए कि धरती में, ज़मीन में वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए, वाटर रिचार्ज करने के लिए ऐसे कौन से तकनीक और साधनों का आप उपयोग करते हैं जिससे वाटर का लेवल बढ़े? सबसे बड़ी चीज़ गांव में तालाब के साथ कुआं, बावड़ी और फिर छोटे छोटे नाडे यानी छोटे तालाब। वो गोचर में भी हैं और वो खेतों में भी है जी, क्योंकि बरसात का पानी सब जगह आता है। वो गांव की जो बसावट है उसका पानी भी कहीं जाता है, तो उसका भी तालाब तैयार किया और उसका उपजाऊ पानी होता है। ऐसे हमने तालाब तैयार किए। लेकिन गोचर बड़े बड़े हैं राजस्थान में, 1100 बीघा, 11,000 बीघा, 400 बीघा गांव में सब में है। लेकिन वो जो डिज़ाइन तैयार किया हमने चौका सिस्टम, उसमें 9 इंच अगर इतने बड़े एरिया में पानी भरता है तो वो ग्राउंड वाटर बढ़ाता है। और जब रोड का पानी कहाँ जाता है उसको रोका, गांव का पानी कहाँ जाता है उसको रोका, गोचर का पानी कहाँ जाता है उसको रोका, तालाबों का कैचमेंट तैयार किया, तो चारों तरफ पानी भरता है। तो आज हमारी पानी की स्थिति ऐसी है, कम से कम 102-3 गाँव में, 100 गाँव के ऊपर आप कुओं में हाथ से पानी पी सकते हैं। और सिंचाई
सिर्फ बरसात के पानी जो तालाब है, छोटी छोटी नालियाँ हैं, उससे होती है। तो ग्राउंड वाटर ऊपर आता ही रहता है। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि बहुत सारी फसलें बोते हैं, ग्राउंड वाटर ऊपर है, इसलिए पानी पिलाने की जरूरत नहीं, फसल बो और काटते रहो। अब ये जो तालाब का निर्माण करते हैं, इसके लिए फंड की राशि की जो आवश्यकता होती है, मेन पावर यानी कि मनुष्यों की, लोगों की, काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, ये कैसे जुटाते हैं? हमारे धरती जतन जब यात्रा आज 38 सालों से चल रही है, उसमें प्रस्ताव आता है जी, हर गांव का, अब की बार जब यात्रा आएगी अगले साल तो हम एक तालाब तैयार करेंगे जी। जब तालाब तैयार होता है तो सारे गांव वाले जुटते हैं और सब गांवों को निमंत्रण दिया जाता है। तो किसी गांव से 10 आदमी, किसी गांव से 20 आदमी, और उस गांव की जितनी भी जनसंख्या है, बच्चे बूढ़े सब लोग लग जाते हैं। तो 2-2 हज़ार आदमी काम करते हैं। 5 दिन में 10,000 मेंढेज माने जाते हैं, मतलब 10,000 लोग, और 5 दिन में तालाब बहुत अच्छा मजबूत तैयार किया जाता है। और हम कर चुके हैं बहुत सारे तालाब, ऐसे 400 तालाब बना चुके हैं अब तक। हाँ, अच्छा, कुल जमा आपने राजस्थान में ही 400 तालाबों का निर्माण किया। आपके इस प्रकल्प से राजस्थान सरकार को कोई लाभ हुआ क्या? राजस्थान सरकार ने कहा कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है और बड़ी आदर्श है, और चौका सिस्टम से उन्होंने ऑर्डर किया है पंचायतों को कि गोचर तैयार करें, ऐसे तालाब तैयार करें। लेकिन ऐसे श्रमदान उनसे हो नहीं पाए। सरकारी लोगों से इतने गांव के लोग बात मानते नहीं हैं, वो भी नहीं रुकते हैं, बात कह के भाषण दे के चले जाते हैं। हम तो स्वयं कुदाल पावड़ा लेके लोगों के साथ लगते हैं। वाह, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि ये जो प्रकृति जो संवाद रहा है अभी आपके इंदौर में, ये बहुत अच्छा है। और उसमें तालाब भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, घास भी आते हैं, वन्य जीव भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, और सबकी भूमिकाएं होती है कि पर्यावरण इकोसिस्टम को ठीक करें। आप देखते हैं कि छोटे छोटे जीव भी, जैसे केंचुए भी इधर से खाते हैं, पीछे उनका जो निकलता है वो खाद बनता है। गाय भी कुछ खाती है तो गोबर करती है तो खाद बनता है। तो ऐसे हर जीव का काम है कि वो पर्यावरण को बनाए रखें, और मनुष्य से भी ये प्रार्थना की जाती है कि वो ऐसा काम करें, क्योंकि मनुष्य ने काफ़ी दिक्कतें पैदा की है। पानी ख़त्म किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, उसमें पानी लगता है, बड़े बड़े शहरों में बड़ा सारा पानी जाता है, गंदा वापस आता है। तो कह रहे बड़े शहर मत बनाओ, छोटे छोटे शहर बनाओ, छोटे छोटे गांव बनाओ, ताकि आदमी आराम से रह सके, अच्छी हवा ले सके और अच्छी ज़िंदगी बिता सकें। दर्शकों, हमारे मेहमान कार्यक्रम में इस वक्त लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया ने हमें जल संरक्षण को लेकर, जल संग्रह को लेकर, पर्यावरण के प्रदूषण से फैलती हुई तमाम बातों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर अपने बहुत सारे विचार दिए। मैं समय नाउ परिवार की ओर से लापोड़िया जी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आप सबको भी प्रणाम। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।